वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी आज मेरा वैक्सीनेशन डे था। मेरी वैक्सीनेशन नहीं, मिनसा की वैक्सीनेशन थी। तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी जल्दी थोड़ी क्लिपिंग कर लेते हैं। ये बड़ा प्यारा सारा कंबल जो आपको मैंने दिखाया, ये मैं खोल के बाद में दिखाऊंगी। ये मेरा रोमेनिया से लोरी ने मेरे लिए मंगवाया था। और क्योंकि यहाँ पे इस तरह के ब्लैंकेट नहीं मिलते मोटे जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं। तो बस सुबह सुबह सवेरा को यहाँ पे रेडी करके नाश्ता करवा रही थी, और इसको स्कूल छोड़ के वापस हमने घर नहीं आना था। हमने मिनसा की आगे वैक्सीनेशन थी आज इसकी, माशाल्लाह 2 महीने की हो गई। तो फिर इसकी जो फ़र्स्ट वैक्सीनेशन होती है उसके लिए अपॉइंटमेंट टाइम बिल्कुल ऐसे ही सारा आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी था कि 2-3 जगह की अपॉइंटमेंट्स थी। कहीं पहले इसको एक को पिक करो, एक को ड्रॉप करो, एक जगह जाओ, बस भागम भाग हमारा सारा दिन गुजरा था। सवेरा को बस ड्रॉप किया और उसके बाद फिर हम लोग इसको वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रहे थे स्कूल। हम थोड़ा पहले आ गए थे ताकि हमें पार्किंग वगैरह मिल जाए। तो गेट ओपन हो गया था, बच्चे अंदर खेल रहे थे, और लिटरली यहाँ पर आके ना अपना स्कूल का टाइम याद आ जाता है। अपना वो सारी मेमोरीज जो है वो याद आने लगती हैं। यहाँ पे बड़ा प्यारा इन्होंने अस्सलाम वालेकुम सारे बोर्ड लगाए हुए थे, सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन्होंने ग्रीटिंग्स की हुई थी। मैंने वैसे ही आज नोट किया था। बस वेला को वहाँ पे ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर हम आ गए थे इस मैडम को लेके वैक्सीनेशन करवाने इसकी। और यहाँ पे एक बड़े फ़नी एक चीज़ हुई थी कि एक रूटीन बन जाती है ना एक बच्चे की। पहले जितने भी आपके बच्चे हो आप सबके बारी बारी नाम लेते हो, बुलाना आपने चाहे आखिरी वाले को। तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नाम मैंने इसका रिसेप्शन में देना था, और मैं बड़े कॉन्फिडेंटली उसे कह रही थी कि जी सवेला की अपॉइंटमेंट है, सवेला की अपॉइंटमेंट है। उसके बाद बस हम 5-10 मिनट वेट करना पड़ा इसकी। पहले जीपी के पास अपॉइंटमेंट थी, जीपी ने इसको चेक किया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बलगम और रेशा हुआ हुआ था। तो अगर किसी के पास कोई बहुत अच्छा कोई टोटका हो तो ज़रूर बताएं। वरना मैं 1-2 यूज़ कर रही हूँ तो उससे अलहमदिल्ला उसको फ़ायदा हुआ। बस यहाँ पे उसको वैक्सीनेशन करवा के फिर हम वापस सवेला के स्कूल आए थे, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करना था तो सवेला के लिए, तो वो ऑफिस टाइम डिफरेंट था। तो बस की वैक्सीनेशन करवाई, 3 इसको थाई पे इंजेक्शन लगे, एक उन्होंने औरल ड्रिप दी थी, औरल जो है डोज दी थी। उसके बाद जनाब बूश जाना था मुझे। यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी आई हुई थी, और डिफरेंट वैरायटी आज आई हुई थी। ज़्यादा स्टॉक उनका इकट्ठा हो गया था, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं थी। मुझे कुछ बॉडी स्प्रेज और वो चीज़ें लेनी थी, तो वो कोई भी नहीं थी जो मैं लेती हूँ, बाकी काफ़ी वैरायटी थी। तो बस यहाँ पे इधर तो थोड़ा घूम फिर के उसके बाद हम कैश करवा लिया जाके। कैश नहीं करवा लिया, मतलब पे कर दिया। पे करवाया, और उसके बाद जो है ये बड़े मज़े के कैलेंडर्स यहाँ पे लगते हैं, लेकिन ये कैलेंडर लगा हुआ था 15 यूरो का, और बड़ा मुनासिब कीमत पे था। और इसके अंदर सारे मास्क थे, यानी 30 डेज़, 29 डेज़, 28 डेज़, इतने के कैलेंडर बना होता है। और उसके अंदर हर एक को आप पैकेट खोलो तो उसमें डिफरेंट चीज़ें निकलती हैं। तो ये सारे मास्क का था, तो मैंने वो नहीं लिया। मेकअप वगैरह का होता तो मैं ज़रूर ले लेती। जो उसके बाद बस घर आके नाश्ता किया, भागम भाग बस फटाफट नाश्ता किया, और उसके बाद फिर सवेला को लेके हमने जिधर दूसरी जगह जाना था वहाँ गए। वापसी पे आइसक्रीम्स पिक की, मफ़िन आइसक्रीम आजकल बड़ी पसंद आई हुई है मुझे। तो जी उसके बाद ये मैं आ गई थी इधर हो घर वापस आके कपड़े वगैरह तय कर रही थी। और कपड़ों की मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी थी, वो उतनी ही ज़्यादा रुक रुक के इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट की हुई थी इसकी। बस कपड़े सारों के तय करके रखे हैं बच्चों के। वो एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही हुई है, पहले कपड़े धोने का स्यापा होता है, धुल जाएँ तो फिर तय करने का मुश्किल, 2 दिन तय करने में लग जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें समेटने का स्यापा पड़ जाता है। तो बस कपड़े बेचारे रुलते ही हैं 2-4 दिन, लेकिन मैंने रुलने नहीं था दिया। मैंने साथ ही इनको फटाफट बस तय किया, और उसके बाद फिर अब मौसम काफ़ी बदल गया ना, तो कपड़े एक दिन में सूखते भी नहीं हैं। बस जिस दिन धूप निकली होती है तो उस दिन ये होता है, लालच ही होता है कि बस कपड़े आज धो दो, 2 दफ़ा चक्कर चल जाए मशीन का। तो धुल के मैं सारे तय करके नीचे बच्चों के कपड़े उनकी अलमारी में रखे, और ऊपर मैं ले आई थी इधर क्योंकि मेरा कमरा सारा भी मेस्टअप हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी साथ समेट लेती हूँ, और रूम भी जो है वो टाइडी अप कर लेते हैं। तो रूम भी ठीक हो गया, कपड़े भी सिमट गए, ये काम भी एक डन हो गया था। उसके बाद बस मिनसा का था। मिनसा थोड़ी देर के लिए लेटी थी, यहाँ पर मैंने इसको लिटाया था कि ये थोड़ा खेल ले। अब थोड़ी थोड़ी टांगें वगैरह हिला रही थी, तो वो ज़ाहिर है उसको पेन हो रहा था, तो वो रो रही थी। तो उसके बाद फिर मैं सवेला को लेके आ गई थी, स्कूल से ही आ गई हुई थी। तो उसके बाद जनाब इसको था कि मैं कल लंच में जो पोटैटो नगेट्स ले जाऊँ। आलू की टिक्कियाँ जो है उसको इसने पोटैटो नगेट का नाम दिया हुआ है, इसी बहाने वो खा लेती है। तो बस ये खुद ही यहाँ पर मैश करने आ गई थी। मैं इसको अब इस तरह की एक्टिविटी में स्कूल से आने के बाद लाजमी थोड़ा बिज़ी रखती हूँ, ताकि इसका टाइम निकल जाए, क्योंकि मैं अब इसको नैप नहीं दिलाती कि नैप का टाइम नहीं भी इतना होता। और अगर ये नैप ले भी लेना तो उसके बाद फिर ये आधा घंटा सोए या घंटा सोए, हर बच्चे की नींद का एक जो है वो साइकिल डिफरेंट होता है।
तो ये अगर थोड़ा-सा भी सो लेती है फिर रात को बहुत डिस्टर्ब करती है, ख़ुद भी डिस्टर्ब होती हूँ कि मैं इसको कह रही होती हूँ कि सो जाएगी, ये सोना नहीं चाह रही होती, 10-11 बज जाते हैं, सुबह फिर 7 बजे उठना मुश्किल हो जाता है। बस इसने मेरे साथ यहाँ पे फटाफट ये टिक्कियाँ जो हैं ये फ्राई कर ली थी। उसके बाद जनाब नमाज़ का टाइम हो गया था, मुझसे पहले तो सिलाने पड़नी होती है। उसने अपने लिए जाए नमाज़ बिछाई और उसके बाद मैं इनको बाहर राउंड पे ले गई कि बच्चे एक राउंड लगा आएँ, क्योंकि धूप निकली हुई थी, मौसम अच्छा हो रहा था। तो उसके बाद वापस आके बारिश कनियाँ पड़ने लग गई, बारिश शुरू हो गई हल्की-हल्की सी। तो फिर इनको वापस अंदर ले आके इनके चेंज वगैरह करके उसके बाद ये कार्टून्स देख रहे थे। और जनाब यहाँ पे बच्चों का साथ हैश ब्राउन फ्राई हो रहे थे और ये बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा केक भाभी ने बनाया था। मैं इसका लिंक आपको दूँगी, आप लोग भी इसको जाके भाभी के चैनल पे केसरीज़ वर्ल्ड पे ज़रूर देखिएगा। सारे काम तमाशों से फ़ारग हो के फिर बाद में मैं इसके पास वापस आई थी। तो ये अब खेल रही थी यहाँ लेट के, टाँगें वगैरह से उठाई नहीं जा रही थी क्योंकि थोड़ी भारी हो जाती हैं, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम ये था कि बस खेल रही थी। उसके बाद इसको मैंने गोद में उठा के यहाँ पे वापस नीचे आई क्योंकि बच्चे 2 बड़े सोने चले गए थे। तो मैं इसको नीचे ला के फिर सबके लिए खाना जो है वो गर्म किया। फूफो जी भी थक गई हुई थी बहुत ज़्यादा, उनको भी टाँगों में दर्द हो रहा था। तो उसके बाद मैं उनका खाना जो है वो मैंने सोचा मैं ऊपर ले आऊँगी उनको। उससे पहले मैं आपको ये केक दिखा दूँ। ये था वो केक जो रेडी हो रहा था। ये मिल्क केक है और ये बहुत टेस्टी था, तो इसके आप ज़रूर जाके भाभी के चैनल पे इसकी रेसिपी देखिएगा और बनाइएगा भी। तो बस जी यहाँ पर मैं वापस उसको लिटा के फैमिली रूम में मैं फिर फूफो की दवाइयाँ निकाल रही थी, क्योंकि मैंने कहा उनको ऊपर ही खाना दे आती हूँ। ये सारे टाँगों का, घुटनों का जिनका मसला होता है उनको तो अच्छी तरह पता है, बल्कि अब तो बड़ों का क्या, अब तो आजकल के तो यंग जनरेशन में भी इतनी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। घुटनों में दर्द है, कोहनियों में दर्द, कमर की दर्द तो हर दूसरे बंदे को है। तो बस यही सारे तमाशे लगे रहते हैं दर्दों के ही। तो बस पप्पू जी को भी पेन ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा उनको ऊपर दे आती हूँ जाके खाना। तो उनके लिए प्लेट में जो है वो मैं चावल डाल रही थी। ये था जी अंडे और आलूओं की बिरयानी बनाई थी। कुछ समझ में नहीं आता रोज़ क्या बनाया जाए, किसी से पूछ लो तो आगे से जी कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। तो फिर कुछ भी में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो भाभी ने कहा चलो मैं अंडे आलू की बिरयानी बना लेते हैं। तो वो बना ली और फिर साथ पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़े का एक स्लाइस सबको सर्व कर दिया। ये मैडम ऊपर जाके जो लेटा के मैं जिसको आई थी वो भी बाबा के साथ लेटे हुए थे, तो बाबा के साथ बैठ के उसने 10-15 मिनट ऐप के यूज़ कर लिए। उसके बाद खाना वाना खा के ही मुझे याद आया कि मैंने चने भिगोने थे सुबह के लिए। तो बस यहाँ पे सफ़ेद चने जो हैं वो भिगो दिए। फिर मैं आपको दोबारा से केक दिखा रही हूँ। केक जो था वो मैं अब केक खाने लगी थी, सबको सर्व किया। तो फिर भाभी ने कहा कि चलो सर्व कर लेते हैं, अभी ये खाना जल्दी खा लिया हुआ था, बच्चे जो हैं वो सो गए हुए थे अब। तो बच्चों को सुला के बस केक वगैरह हमने एंजॉय, टीवी टाइम यहाँ शुरू हो गया था, मैं मिनसा को लेके यहाँ बैठ गई थी। आई होप आपने भी व्लॉग एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।